हेलो, मैं कुमार आनंद हम आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रोनाउन से जुड़ा हुआ जो हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम हम लोगों ने कंप्लीट किया है और इसी के साथ साथ मैंने आपको हु वर्सेस हुम का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया है। एक तरह से अगर आप लोग समझें तो हु और हुम से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक्स हो चुके हैं समाप्त, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। उस टेक्निकल पॉइंट्स को अब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहने का सेंस है कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हुम कोई नया टॉपिक आ गया है। हुम से रिलेटेड या हु से रिलेटेड अब टॉपिक कुछ आगे बढ़ने का काम करेगा। तो पॉइंट हम लोगों का है रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। ओके, इसमें हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं पॉइंट वो हु और हुम के बारे में। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर हु फिनिश हो चुका है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हूँ, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 हूँ, ये भी हो चुका है फिनिश। कॉन्सेप्ट नंबर 3 मैं कहूँ तो इसे मैं कह देता हूँ हु वर्सेस हूँ, ये भी हो चुका है समाप्त। ओके, अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 4, अब आप कह सकते हैं सर कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? तो जो भी कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा वो तो हम लोग एग्जांपल से ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप लोग कौन सा पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए सेंटेंस ये है कि माय मदर लाइक्स अ गर्ल। माय मदर लाइक्स ए गर्ल, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है माय मदर लाइक्स अ गर्ल सी always talks about the girl। यह एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या करें, इस सभी सेंटेंस का एक बार आप पार्ट्स ऑफ पैसेज बताइए। कुछ नया आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मौका मिलेगा। देखिए वहां पे पीएस करके। चलिए अब देखते हैं इसका। बात करते हैं माय मदर। तो माय एडजेक्टिव, मदर नाउन, लाइक्स वर्ब, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव, गर्ल नाउन, सी प्रोनाउन, ऑलवेज एडवर्ब हैं, टॉक्स वर्ब, अबाउट प्रीपोजिशन,
द एडजेक्टिव और गर्ल नाउन का सेंस दिया गया है। आप यहाँ समझने का काम करते हैं, यहाँ पर ये गर्ल नाउन है और यहाँ पर भी गर्ल नाउन है। अब दोनों सेंटेंस को हम लोग चाहते हैं कि जोड़ दें, लेकिन जोड़ने के सेंस में हम लोग को यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो गर्ल रिपीट हुआ है वहाँ पे वह गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया जा रहा है। यही सेंस है। यह जो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन का ये अपना क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो बात क्लियर है कि हम लोग इसी गर्ल को लेकर जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर इस नाउन को हम लोग हटाने का काम करेंगे और यहाँ पर एक कंजंक्शन लाएंगे जो ऑब्जेक्ट का काम करे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग की डिमांड है, जो जरूरत है, डिमांड यह है कि हम चाहते हैं कि दोनों सेंटेंस को जोड़ भी दें, यानी कंजंक्शन कर दें, ओके, ज्वाइन कर दें। साथ साथ उस नाउन को हटाने वाला एक हम लोग प्रोनाउन लगा दें, और यह प्रोनाउन होना चाहिए पर्सन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। लेकिन इस पर्सन के सेंस देखना है कि वह पर्सन सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप कह सकते हैं सर यह जो पर्सन है यह ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो यह हो चुका है ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब जब ऐसी बात करते हैं कि कंजंक्शन, प्रोनाउन, पर्सन, ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है, तो इसके लिए तो एक ही वर्ड बना हुआ है और यह वर्ड क्या है, हूँ। चलिए देखते हैं। तो माई मदर लाइक्स। अब यहाँ पर अ गर्ल की जगह लिख देते हैं द गर्ल, क्योंकि सेंस अब पार्टिकुलर का आ चुका है। तो माई मदर लाइक्स द गर्ल। अब इन वहाँ पर हम लोग जो कंजंक्शन लगाने वाले वो कौन हो रहे, होम। चलिए, तो माई मदर लाइक्स द गर्ल, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं क्या चीज़, हुम को लेकर, कि माई मदर लाइक्स द गर्ल हुम। अब हुम जब आ ही चुका है तो वहाँ उस गर्ल को हटा देंगे और यहाँ से ऐड करते हैं। माई मदर लाइक्स द गर्ल हुम, यहाँ लिखते हैं सी ऑलवेज टॉक्स अबाउट। और यहाँ पे द गर्ल अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुम जो है वही जो हम लोग कहते हैं कि यह कंजंक्शन है, या प्रोनाउन है, या ऑब्जेक्ट है। इस सब का काम ये पूरी तरीके से कर रहे हैं। ध्यान रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पर्सन है, पर्सन, और ये आया किसके लिए हुए है, तो इसी गर्ल यानी कि नाउन के लिए आया हुआ है। तो माई मदर लाइक्स द गर्ल हुम सी ऑलवेज टॉक्स अबाउट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो सेंटेंस को जोड़ तो दिया, लेकिन एक चीज है, वो एक चीज क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, और हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसमें कोई शक नहीं। जब भी हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन यूज करने के सेंस हम लोग को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आप कहते हैं बिल्कुल सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने सेंटेंस को ज्वाइन किया, इन्हें सेंटेंस को जोड़ा, तो यह जो अबाउट प्रीपोजिशन है इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो करेंगे क्या, तो यहां पर एक काम करना है कि यह जो प्रीपोजिशन ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन किससे है। तो आप कह सकते हैं सर इसका कनेक्शन चले, तो यहां पर यह जो प्रीपोजिशन है इसका कनेक्शन इसी ऑब्जेक्ट साथ, लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने रख दिया है कहाँ, इस हुम के फॉर्म में रख दिया है, जिस वजह से प्रीपोजिशन अकेला हो चुका है। तो अब करने का सेंस क्या है कि ये हम लोगों को लगता है थोड़ा सा गलत हो रहा है कि सर एक काम करते हैं, अबाउट प्रीपोजिशन अकेला तो रह नहीं सकता है, तो इसको ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट दे कैसे, ऑब्जेक्ट ऑफ द गर्ल आप दोबारा लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्मेट चेंज होकर यहाँ आ चुका है, किस सेंस में, होम के सेंस में। तो एक काम करते हैं, मैं कहूँगा जिस प्रकार से हम लोग इस गर्ल को लेकर होम के फॉर्म में हम लोग यहाँ आए हैं,
तो एक काम करते हैं सर, साथ साथ में ये प्रिपरेशन भी आगे कर देते हैं। जहां पर गर्ल गया है होम के फॉर्म में, वहां पर हम लोग अबाउट को भी पहुंचा देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो सेंटेंस ये बनता है कि माय मदर लाइक्स द गर्ल, माय मदर लाइक्स द गर्ल। अब यहां पर ये जो अबाउट है, अबाउट के साथ वही गर्ल को हम लोग यहां रख देते हैं कि अबाउट, ओके, माय मदर लाइक्स द गर्ल, अबाउट। अब वह जो द गर्ल है वो अब किसके फॉर्म में आ चुका है, होम के फॉर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माय मदर लाइक्स द गर्ल अबाउट होम, अबाउट होम। यहां पे सिर्फ हम लोगों ने क्या रखा था, होम, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि ये जो गर्ल ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट था, प्रीपोजिशन का, तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन भी साथ में रख दिया। तो यहां पर अबाउट प्रीपोजिशन, ओके, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे होम क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। होम वैसे भी ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था, और हम लोगों ने क्या किया, प्रीपोजिशन को साथ में लाकर वो काम भी हमने कर दिया कि प्रीपोजिशन के बाद क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट। तो माय मदर लाइक्स द गर्ल अबाउट होम शी ऑलवेज टॉक्स, शी ऑलवेज टॉक्स, और यहां पर लगाते हैं फुल स्टॉप कि माय मदर लाइक्स द गर्ल अबाउट होम शी ऑलवेज टॉक्स। मेरी माँ उस लड़की को पसंद करती है अबाउट होम, जिसके बारे में सी ऑलवेज टॉक्स, वो हमेशा बात करती है। तो यहां पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट 4 लाने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट 4 है किस चीज से जुड़ा हुआ, होम इन केस ऑफ प्रीपोजिशन, होम इन केस ऑफ प्रीपोजिशन। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है कि होम जो ऑब्जेक्ट बनने का काम तो किया जाएगा इसके द्वारा, लेकिन इसके शेष में इस बार कौन आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है, सिर्फ अकेला यह दिया हुआ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इसे आप नोट कर सकते हैं।
चलिए माइक ऑफ था, फिर से मैं समझा देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक सेंटेंस से कहा गया आई लव महादेव। ओके, मैं महादेव से प्यार करता हूँ या उसको मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। आई ऑलवेज टॉक टू महादेव, मैं हमेशा महादेव से बात करता हूँ। व्हेन एवर आई फील डिप्रेस, जब कभी मुझे डिप्रेस फील होता है तब। ओके, चलिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि महादेव नाउन। एक काम कीजिए, फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम ज़्यादा होने वाला है। चलिए या अभी रहने देते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पर भी ये नाउन। आई ऑलवेज टॉक टू महादेव, तो महादेव नाउन है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन बनने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रीपोजिशन है महादेव नाउन, और इस प्रीपोजिशन का क्या यही नाउन क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो दो सेंटेंस को जोड़ता हूँ। ओके, इस बार मैं सेंटेंस को थोड़ा सा डेरिवेशन फॉर्म में ज़्यादा ले जाऊँगा। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सेंटेंस यह बनता है कि आई लव महादेव, आई लव महादेव। अब यहाँ क्या करना है कि जैसे टू प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस बार जब हम लोग इसे आगे लेके आएंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग क्या रख देते हैं यहाँ पे, पहले टू प्रीपोजिशन। अब इसके बाद आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वो महादेव, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, हूँ। क्योंकि हमें कंजंक्शन के साथ, प्रोनाउन के साथ, पर्सन के साथ वो ऑब्जेक्ट वाला भी फंक्शन चाहिए, जिसकी नीड या डिमांड पूरा कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हूम पूरा करेगा। तो आई लव महादेव टू हूम, मैं महादेव को लव करता हूँ, टू हूम, जिससे आई ऑलवेज टॉक, आई ऑलवेज टॉक, मैं हमेशा बात करता हूँ। व्हेन एवर आई फील डिप्रेस्ड, व्हेन एवर आई फील डिप्रेस्ड, जब कभी मैं डिप्रेस फील करता हूँ तब। तो यहाँ पर होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और यह रिलेटिव प्रोनाउन का जो कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नोट कीजिए, मैं तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ आप लोगों के लिए। तीसरा सेंटेंस है, ही हैज कॉल्ड अ मैनेजर, ही हैज कॉल्ड अ मैनेजर माई ग्रैंड मदर, सॉरी माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर इज वेटिंग for the manager now। चलिए सेंटेंस यह है कि he has called a manager, उसने एक मैनेजर को बुलाया है। My grandfather is waiting for the manager, और मेरे ग्रैंडफादर दादाजी उस मैनेजर के लिए इंतजार कर रहे हैं now। अब यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि for preposition, अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर मैनेजर जो है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैनेजर दिया हुआ है, नाउन है, कोई शक नहीं। तो जोड़ना है तो आपको उसी सेंस में, क्योंकि मैनेजर दोनों दो बार तो लिख नहीं सकते, एक ही बार लिखना पड़ेगा, कंजंक्शन रहेगा। लेकिन इस बार जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आपको प्रीपोजिशन साथ में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए प्रीपोजिशन साथ में लेके आते हैं। तो सेंस यह है कि ही हैज कॉल्ड द मैनेजर, ही हैज कॉल्ड द मैनेजर फॉर whom, वहाँ क्या लिख देंगे, फॉर whom, he has called the manager for whom my grandmother, sorry grandfather, my grandfather is waiting now। सेंस समझ लेते हैं। कहा गया कि he has called the manager, वह उस मैनेजर को बुला रहे हैं, for whom, जिसके लिए my grandfather is waiting now, जिसके लिए मेरे जो ग्रैंडफादर हैं अभी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर हुम प्रीपोजिशन के साथ यह जो हुम है यह रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन ये कैसा है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनने का यहाँ पर काम हो रहा है।
चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब यही इसी में कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो हम लोग होम कवर कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रिपरेशन। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। इसी केस ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको ले जाता हूं एक एडवांस फॉर्मेट में। जी हाँ, ये जो होम है, जो केस ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसी में मैं आपको एक लेवल ऊपर, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ही रहेगा, लेकिन इसी में मैं आपको +1 लेवल में ले जा रहा हूं, यानी कि एक से थोड़ा मैं ऊपर लेवल में ले जा रहा हूं एडवांस को लेकर। इसलिए इसको आराम से समझने का काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को धीरे से ले जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन भी जुड़ा हुआ है। तो जब एक साथ हम लोग 2 चैप्टर को साथ में लेके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का कंजंक्शन में टाइम तो सेव होने वाला है, बचने वाला। तो उसका टाइम मैं यहीं पे देना चाहता हूं कि मैं आपको डिटेल से पढ़ा पाऊं। चलिए, सेंटेंस यह है कि ही हैज कॉल्ड ए पर्सन। ही हैज कॉल्ड ए पर्सन, फुल स्टॉप। I was talking with the person. I was talking with the person. Was talking with the person to the person in the hotel last night. In the hotel last night, full stop। तो ये एक सेंटेंस, यहां पर 2 सेंटेंस मैंने लिख दिया कि he has called the person, I was talking with the person in the hotel last night। और यहीं पे मैं लिखता हूं the person, ये तीसरा सेंटेंस है कि the person has been working, the person has been working as a fund manager, in Motilal Oswal Mutual Fund for 4 years, and has given me one of his best गिफ्ट्स। चलिए, सेंटेंस आपको लेंदी लग रहा होगा, जरूर सेंटेंस लेंदी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक लेवल ऊपर ले जाना है, तो सेंटेंस मुझे लेंदी बनाना पड़ रहा है।
पहले एक बार आप खुद से सेंटेंस पढ़ ले, समझ ले कि मैंने क्या लिखा है, फिर मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। चलिए सेंटेंस को समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या कर रहा है, कह रहा है कि ही हैज कॉल्ड ए पर्सन, उसने एक पर्सन को बुलाया है। तो यहाँ पर्सन नाउन है, मार्क करते जाएंगे अंडरलाइन कि हम लोगों को क्या क्या जरूरत है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस आया, आई वॉज टॉकिंग विद द पर्सन इन द होटल लास्ट नाइट, ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें पर्सन यहाँ पर है, ये नाउन है, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये प्रीपोजिशन के साथ है। ओके, जिस चीज की हम लोगों को जरूरत है उसको सिर्फ हमें अंडरलाइन करना है, बाकी की चीजें हम लोगों को समझना है कि वो एक्स्ट्रा दिया है उसको वैसे ही रख देना है। आगे आते हैं, फिर कह दिया है द पर्सन, पर्सन पर्सन पर्सन, यहाँ पे पर्सन नाउन है, ये वर्ब है, और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वहां पर जो पर्सन नाउन है वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन द होटल लास्ट नाइट द पर्सन हैज बीन कॉलिंग, तो यहाँ पर जो पर्सन है नाउन, ये नाउन क्या कर रहा है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। यहाँ पे हैज बीन वर्किंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट, यहाँ पे विद प्रीपोजिशन का वो क्या है, ऑब्जेक्ट। द पर्सन हैज बीन वर्किंग इन अ फंड मैनेजर इन मोतीलाल ओसवाल फंड फॉर 4 years and has given me one of his best gifts। तो हम लोग के जरूरी की जो चीजें यहाँ पर है वो सिर्फ पर्सन से है। बाकी बात कह रहा है कि उसने एक व्यक्ति को बुलाया है, और मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था होटल में लास्ट नाइट, पिछली रात, और वह जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है एक फंड मैनेजर, मोतीलाल ओसवाल जो फंड है उसमें एक फंड मैनेजर ग्रुप में वो काम कर रहा है, कब से, 4 वर्षों से। एंड हैज गिवन मी वन ऑफ हिज बेस्ट गिफ्ट्स, और अपने बेस्ट गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट उसने मुझे भी दिया है। तो मेन रूप से हमें समझना कि आप पर्सन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की जा रही हैं। और यहाँ पे टोटल क्या है, 3 पर्सन्स, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 3 सेंटेंसेस हैं। एक बार हम लोग वर्ड काउंट कर लेते हैं, कितने बड़े वर्ड हैं। तो 1 2 सर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो 3 सेंटेंसेस में 41 वर्ड्स हैं। कितने सेंटेंस वर्ड्स हैं, 40 वर्ड। अब सोचिए अभी 3 सेंटेंस है तो 41 वर्ड है, 41 वर्ड्स है। लेकिन जब हम लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, जब हम लोग इस मतलब ये जो 3 सेंटेंसेस कैरी हो रहे हैं 41 वर्ड्स वाले, इसको जोड़ के जब हम लोग एक सेंटेंस बना देंगे तो हम लोग के एक ही सेंटेंस में कितना वर्ड्स हो जाएगा, कितना वर्ड्स हो जाएगा, 41 वर्ड। यानी आप एक ही सेंटेंस में 41 वर्ड आप यूज कर रहे होंगे। क्या कभी ऐसा सोचे हैं आप कि एक सेंटेंस में 41 वर्ड्स हो सकता है? जरूर हो सकता है, अगर हम लोग इस लेवल का सीखते हैं तो। और ये 41 वर्ड तो बहुत ही कम है। आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको और नंबर बढ़ाने वाला हूं इसका, बस आप आराम से सीखते रहें, टाइम देते रहें। और मुझे भी अपना थोड़ा टाइम का ख्याल रखना पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों पर भी ध्यान दे ही रहा हूं। अब आते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो सेंटेंस कहा जाएगा ही हैज कॉल्ड, he has called the person, he has called the person। अब यहां पर क्या करते हैं, अब आप सोचिए डिमांड किस किस चीज का है। चलिए वो तो अभी हम लोगों ने सोचा नहीं, चलिए हटाते हैं इसको, पहले डिमांड पे चर्चा कर लेते हैं। तो डिमांड ये कहता है कि हम लोगों को चाहिए एक कंजंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक, कंजंक्शन मिल जाएगा। कंजंक्शन के साथ साथ हम लोगों को एक प्रोनाउन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको प्रोनाउन भी मिल जाएगा।
पर्सन से रिलेटेड चाहिए, चलिए ठीक है, वो पर्सन से रिलेटेड भी बन जाएगा। अब डिमांड थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड क्या करते हैं, यहाँ जो पर्सन है ये इस विद प्रिपरेशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, विद प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो पर्सन है यह प्रिपरेशन का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, कोई शक नहीं। अब आप लोग कह सकते हैं सर प्रिपरेशन के साथ जब ऑब्जेक्ट बन रहा है पर्सन वाला, तो इसके साथ तो हम लोग लगा देते हैं हूम, क्या लगा देते हैं, हूम, क्योंकि प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट तो हूम का ही केस आता है। फिर यहाँ पर आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर फिर से एक पर्सन है, वही पर्सन, यानी पर्सन के लिए यहाँ पर एक और पर्सन तो है ही, लेकिन इस बार ये पर्सन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अब हूम जो है यह ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है, हूम जो है यह ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये चाहे तो प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट बनने का भी काम कर सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हूम जो है किसी भी सिचुएशन में एट एनी कॉस्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पर कंजंक्शन, प्रोनाउन, पर्सन और एक ऐसा ही एक ही वर्ड चाहिए इस सिचुएशन जो हम लोगों को फिट हो रहा है कि वो प्रिपरेशन के साथ ऑब्जेक्ट का भी काम कर जाए और सब्जेक्ट का भी काम कर जाए। आप कह सकते हैं सर ऐसा ना करें कि सर यहाँ जो एक बार हूम लगा देते एक बार हु लगा देते, क्योंकि पर्सन में जब सब्जेक्ट बनने का काम आता है तो हम लोग किसको ले आते हैं, हु को ले आते हैं। तो आप कह सकते हैं सर हूम भी लगा देते हैं और हु भी लगा देते हैं। हूम जो है वो प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला काम कर जाएगा और हु जो है वो पर्सन यानी कि सब्जेक्ट वाला काम कर जाएगा। ऐसा आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप लोग एक साथ एक जगह पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग लेवल है जो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये सारा काम करे। अभी तक जो हु था हु सिर्फ पर्सन में क्या करता है, ओके, ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही है। और सब्जेक्ट के साथ ये डबल सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, सब्जेक्ट तो है ही, साथ साथ में क्या कहता है, डबल सब्जेक्ट भी बनता है। और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा और प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। लेकिन अब हमें यहाँ क्या है, दोनों की जरूरत हो चुका है। एक हम लोगों को चाहिए प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट वाला और एक चाहिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वाला। तो करे क्या चीज, तो दिक्कत ये है। तो चलिए कुछ न कुछ करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ऊपर वाला टॉपिक मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत है। एक काम कीजिए, पहले आप इतना सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, ये वाला जो मैंने अभी ये लिखा है, वरना मैं मिटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो एक काम करें, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसे क्योंकि मुझे अब थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, चलिए तो काम क्या करके देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ही हैज़ कॉल्ड द पर्सन, यहाँ सबसे पहले आप लिखते हैं ही हैज़ कॉल्ड द पर्सन। चलिए तो ही हैज़ कॉल्ड द पर्सन। अब यहाँ पे विद पर्सन है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विद, और विद के साथ हम लोग लिखते हैं हूम। ये विद प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के बाद हर सिचुएशन में यहाँ पे हूम हम लोगों को लाना ही पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं सर आप हूम तो ला रहे हैं, लेकिन अभी डिस्कशन कर रहे थे कि सर हूम नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बनने का भी काम कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि लाएंगे या नहीं लाएंगे ये तो बाद का डिस्कशन है। अभी फिलहाल हम लोग बना के तो देखे, ट्राई करके देखे कि क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। ये सब हम लोग प्रोसेस में सीखना है। डायरेक्ट ये नहीं कि आंसर सिखा दूंगा ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा, मैं डायरेक्ट आंसर भी ला सकता हूं आपके लिए, लेकिन मैं आपको उस प्रोसेस से गुजारना चाह रहा हूं कि फील कीजिए उस प्रोसेस को। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र बनाइए, सेंटेंस को सीखिए, समझिए, तब आप उस प्रोसेस में, मतलब एक व्यक्ति होता है जिसे छोटे बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा भी टेंशन होता है वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं वो परेशान होने के मतलब कोई भी प्रॉब्लम है वो परेशान है, वो बोलते हैं कि शांत रहो शांत रहो, सब समस्या का समाधान होगा। क्यों? उनके पास अनुभव है, वो सभी प्रोसेस से होके गुजरे हुए हैं, इसलिए वो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी उसी प्रोसेस से मुझे गुजारना है जिस वजह से आप उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कंफ्यूजन आप फंसे ना, आप क्लैरिटी के साथ आगे निकले। तो आगे हैं, यहाँ का आगे ही हैज़ कॉल्ड द पर्सन विद हुम, यहाँ लिख देते हैं आई वॉज टॉकिंग। विद पर्सन का कोई काम नहीं, आई वॉज टॉकिंग, कोई दिक्कत नहीं। इन द होटल लास्ट नाइट, इन द होटल लास्ट नाइट,
अब यहाँ पे बात आती है सर पर्सन को लेकर, क्या करिए पर्सन, देखा हूँ कीजिए पर्सन जब कर ही रहे पर्सन को हटाइए, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखिए हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, आगे थे हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ एज छूट गया, हैज़ बीन वर्किंग एज अ फंड मैनेजर, वर्किंग एज ए फंड मैनेजर, वर्किंग एज अ फंड मैनेजर इन, बाकी बात सब लिख दीजिए, ये सब बस ऐसे ही एक्स्ट्रा है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड फॉर 4 years, for 4 years and has given me one of his बेस्ट गिफ्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे चले ठीक है, प्रिपरेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पर हैज़ वर्ब है और इस वर्ब का हम लोगों को चाहिए सब्जेक्ट, इस वर्ब का क्या चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनने का काम किसे करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का। सेंटेंस अगर सिर्फ यहाँ तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे विद प्रिपरेशन के साथ यह ऑब्जेक्ट बनने का काम आराम से कर रहा है और कर भी सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि अब आपको इस वर्ब का रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट बनने का काम whom से तो नहीं हो रहा है, whom से नहीं हो रहा, तो करे क्या चीज। तो अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि जो अभी हम लोगों ने एक टेबल अभी मिटाया था कॉन्सेप्ट, इसमें जब हम लोग बात करते हैं हु को लेकर, क्या करते हु, तो हु के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि हु सब्जेक्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं। हु जो है डबल सब्जेक्ट भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल सब्जेक्ट ये बन सकता है। अब हुम का ओके एक एडवांस यूज है, नॉर्मल नहीं एडवांस यूज। एडवांस यूज क्या होता है कि जब आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, सिचुएशन क्या है कि यहाँ प्रिपरेशन के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट और वहां पे चाहिए क्या चीज आपको, वर्ब का सब्जेक्ट। तो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट वाला सिचुएशन और वह क्या हो सब्जेक्ट वाला सिचुएशन, तो उसके लिए तैयार हो जाता है हुम। तो हुम जो है ये पहले जो आता है ऑब्जेक्ट और बाद वाले का सब्जेक्ट का काम आराम से कर सकता है, पहले वाला का ऑब्जेक्ट और बाद वाले का सब्जेक्ट आराम से कर सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि इस ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रिपरेशन है, जो यहाँ पे हुम है ना, इससे पहले ये जो प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये प्रिपरेशन आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे जब तक यहाँ पर प्रिपरेशन रहेगा तब तक यहाँ पे हुम ही आएगा। तो एक काम करते हैं, हुम को जहां से लाए थे वहीं रख देते हैं। हु तैयार है, हु तैयार है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत एक कर रहा है कि यहाँ पर प्रिपरेशन का कंडीशन हु फॉलो नहीं कर सकता है। तो हु का कहना है कि आप इस प्रिपरेशन को वहीं उठा के छोड़ दीजिए जहां से आप लाए थे। तो हु को हम लोग कहाँ से लाए हैं, यहीं विद से लाए हैं, यहीं विद, तो विद को यहीं छोड़ देंगे और जहां हुम लिख रहे हैं वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर जब आप विद को यहां छोड़ दीजिएगा फिर तो सर ये प्रिपरेशन अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट मानेगा, लेकिन उस प्रकार का कंडीशन अभी नहीं बन पा रहा है कि उसको साथ में लाया जाए। कंडीशन उस अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। जब तक कंडीशन लगा हाँ प्रिपरेशन को यहाँ पर ला सकते हैं, हमने लाया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, इस बार इसे यहाँ पे नहीं लाया जा सकता है, तो इसको इस बार वहीं छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना कभी माँ जब जाती हैं, ओके, जिसे हम लोग नहरा कहते हैं, यानी अपने माँ के घर जाती है, मेरी माँ जैसे अपने माँ घर जाएगी, तो बचपन में क्या होता था कि बच्चे जो है या हम लोग, मैं और मेरा भाई बहन जो सब साथ में जाया करते थे, क्योंकि पॉसिबल था जाना, वहाँ 2-3 दिन रुकना और आना हो जाता था। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा बनता था कि माँ कहती थी कि आज मुझे सुबह निकलना है और शाम तक मुझे वापस आना है, और सुबह निकलना और शाम तक वापस आने में जो है ये तुम्हें बच्चे को ले जाना या मुझे ले जाना ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो वैसे सिचुएशन में माँ जो है वो बच्चों को घर पे ही छोड़ देती है और खुद अकेले चले जाती है।
अब कहने का आशय है कि नहीं बच्चा यहाँ है तो माँ के साथ जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए और माँ ले जाती भी है, लेकिन जो सिचुएशन आज का दिख रहा है कि आज रिटर्न भी आज ही के टाइम में होना है, मतलब 12 to 14 आवर्स में, इस सिचुएशन में बच्चे को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। तो वैसे सिचुएशन बच्चे को यहीं छोड़ा जाता है, चाहे बच्चा रोए, थोड़ा परेशान हो या उनकी देखभाल कोई और कर ले, लेकिन माँ को आज जाना पड़ जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग मैं तो चाहता हूँ कि विद पर आगे आ जाए, लेकिन इस प्रकार का सिचुएशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब जो है अपना सब्जेक्ट का भी डिमांड कर रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, विद को लास्ट में छोड़ देते हैं और यहाँ रखते हैं क्या चीज, हु को। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाला फॉर्मेशन मिटा देता हूँ, ओके, तब मैं सेंटेंस लिख पाऊंगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, ओके, इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और सबको समझना जरूरी है। चलिए तो सेंटेंस ये बनता है, चलिए तो ही हैज कॉल्ड, ही हैज कॉल्ड। चलिए तो ही हैज कॉल्ड द पर्सन, ही हैज कॉल्ड द पर्सन हु, यहां पर हु आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग विद, पर्सन को हटा देंगे, इन द होटल लास्ट नाइट, इन द होटल लास्ट नाइट। अब यहां से पर्सन हटाएंगे, यहां लिख देते हैं हैज been working, has been working as a fund manager, as a fund manager in Motilal Oswal Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund for 4 years, for 4 years, and has given me one of his best gifts, full stop। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हु वही रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जो विद प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन का काम ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो हैज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये कर रहा है। तो हु जो है इस प्रिपरेशन के सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और सेंटेंस एक बार पढ़ के देखें आप लोग क्या हो सकता है कि ही हैज कॉल्ड द पर्सन हु आई वाज टॉकिंग विद इन द होटल लास्ट नाइट, हैज बीन वर्किंग एज अ फंड मैनेजर इन मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड फॉर 4 years and had given me one of his best gifts। ये टोटल आप लोगों के सेंटेंस पढ़ते हैं, 1 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस बन चुके हैं। क्या ऐसा सेंटेंस बनाने का कभी ट्राई किए हैं? इस प्रकार का सेंटेंस अब बनाने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अब आप लोग उस लेवल में हैं कि इसी प्रकार का सेंटेंस बनना चाहिए। और इसी प्रकार का सेंटेंस आपको क्लोज टेस्ट में, पैसेज में, या द हिंदू का न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई नोवेल पढ़ते हैं, इसी प्रकार का सेंटेंस रहता है और आपको समझ में नहीं आता कि लाइन क्या कह रहा है, क्योंकि पूरा लिखते 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 लास्ट में जाए कहीं पे फुल स्टॉप देता है। तो जब आप इस प्रकार के ग्रामर के कंडीशन को समझते हैं तो आप ध्यान रखें कि मीनिंग को भी समझने में ग्रामर आपकी हेल्प कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नोट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को, इससे जुड़ा सेंटेंस में अगले क्लास में और लाऊंगा। आज के लिए फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।